हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि हमारे संजू और जॉर्डन उसको पीटर का गला दबा लेते हैं और कहते हैं बता क्यों किया ये सब, जल्दी बता जल्दी, नहीं तो ऐसा ना हो कि कुछ और भी भुगतने को मिल जाए। पीटर अपने हाथ पैर जोड़ता है, कहता है यार मुझे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं बता रहा। वो कहता है मैंने कहा ना, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी, नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन करूँ कि तू एक लड़की को मजबूर कर रहा है, उसे मोलेस्ट कर रहा है, हैरेस कर रहा है, मेंटली फिज़िकली दोनों तरीके से। और फिर तुझे पता है यहाँ की पुलिस कैसी है। तो एकदम घबरा जाता है, कहता है कि उसने मुझे थप्पड़ मारा था बस इसलिए, उसने भरी पार्टी में मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया था, मुझे उससे बदला लेना था, किसी भी हाल में लेना था और वो मैंने ले लिया। तो संजू कहती है कि थप्पड़ मारा था, तेरे कर्म ऐसे हैं, वो नहीं देखा तूने, हैं? निकल पड़ा बदला लेने। अभी सच्चाई तो पूजा के सामने एक्सेप्ट करेगा, समझ में आया तुझे? और ये कह के संजू जॉर्डन से बात करने लगती है कि तभी वो अपने गर्दन छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है। संजू कहती है लो भाग गया यार, ये तो अब क्या किया जाए, रिकॉर्डिंग भी नहीं की हमने, और वो छमिया ऐसे तो मानेगी नहीं, तो नौटंकी कर देगी तब जाके मानेगी कोई बात, वैसे तो उसे मानना नहीं है। तभी तान्या को पकड़ते हैं लोग और कहते हैं तुम बोलोगी अब सच, समझ में आया? तान्या कहती, हाथ जोड़ती और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे इन पचड़ों में और नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो आप सब, प्लीज़, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आप सबके, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो संजू कहती है तुम्हारी माफ़ी मांगने से सब ठीक थोड़ी हो जाएगा, बोलो। तो तान्या कहती है आपने जो ये पीटर के साथ अभी किया है ना, उसके पास हम दोनों की वीडियोस भी हैं और वो मुझे धमकी दे रहा था उसे पब्लिश करने के लिए, अगर उसने पब्लिश कर दी तो हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो संजय कहते ओ मैडम, है निरूपा रॉय, हर वक्त रोती रहती हो, तुम कहाँ रहते हो तुम्हें पता है? ऐसे वीडियोस पब्लिश हो जाने से, कुछ हो जाने से यहाँ किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, ठीक है? लोग 2 दिन बातें बनाते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। वो क्या कहते हैं, नई 9 दिन की पुरानी 13 दिन की, बस इससे ज़्यादा बातें नहीं बनती, ठीक है? तो कहती है क्या मतलब है आपका? कहती है बस मेरा मतलब तुम समझ गई होगी, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है अपने मतलब को, तुम बस अब इतना जान लो कि इतना ज़्यादा सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, जो होगा सही होगा, अच्छा होगा। तुम बस जाके अब पूजा से ये बोलोगी कि ये सब पीटर ने किया है, ठीक है? तो तान्या कहती आप लोग क्यों नहीं बोल देते हो? जॉर्डन मैम आप क्यों नहीं बोल देती? आपके तो फ्रेंड है ना, पूरा कॉलेज जानता है कि वो सबसे अच्छी फ्रेंड आपकी है, अगर वो आपकी बात पे बिलीव नहीं करेंगे तो मेरी बात पे क्या ही बिलीव करेंगे? आप ये बताओ, बोलो मुझे, जवाब दीजिए ना जॉर्डन मैम। मैं एक कल की आई लड़की, हाँ, वो मुझ पे बिलीव करेंगी आपको लगता है? और जो आप इतने साल से उनकी फ्रेंड हो,
वो आप पे बिलीव नहीं करेंगे। आप जाके बोल दो, मुझे क्यों इन पचड़ों में खींच रहे हो, मैं तो ऑलरेडी ना चाहते हुए भी इन चीज़ों में पड़ गई हूँ, मुझे कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ना था, फिर भी मैं पड़ गई ना, फिर भी मुझे ज़बरदस्ती इन चीज़ों में डाल दिया गया। अब अगर आपके पास मौका है कि आप इन चीज़ों को सुधार सकते हो तो जाओ, पूजा मैम को आप समझा दो, आप बोल दो। पूजा मैम ने जो देखा है, जो उनके सामने पेश किया गया है, आपको लगता है वो सिर्फ एक बात कह देने से सब सही हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। जॉर्डन और संजू एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। तान्या फिर से कहती है कि मुझे उन्होंने कभी पसंद नहीं किया, मैं जब से इस कॉलेज में हूँ तब से उन्होंने मेरे इंसल्ट किया, और आपको लग रहा है मैं जो है जाके कुछ उनसे कहूँगी और वो मान जाएंगी और मुझे सीने से लगा लेंगी, या अक्की को सीने से लगा लेंगी जाके? अगर ऐसा है तो आप जाके कहिए, मेरी बात तो वो वैसे भी कभी यकीन नहीं करेंगी। मुझसे तो उन्होंने हमेशा नफरत पाली है। और आप कह रही हो कि मैं चल के पूजा जी के सामने सारी सच्चाई बताऊं? किस मुंह से बताऊं मैं उन्हें? आप बताइए, किस मुंह से बताऊं? संजू और जॉर्डन चुप हो जाता है। तान्या कहती है मैं जा रही हूँ, अगर आप लोगों को फिर भी लगे कि उनके सामने सब कुछ मुझे बोलना चाहिए तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए, मैं आ जाऊँगी। बस फ़िलहाल आप दोनों ट्राई कर लीजिए, ये कह के तान्या वहाँ से चली जाती है। बात तो सही कह के गई थी, उसकी क्या ही सुनेगी पूजा, जब वो अपने फ्रेंड के समझाने पे इतना नहीं मानी तो उस लड़की की क्या ही सुनेगी जिसे उसने कभी पसंद ही ना किया हो। संजू जॉर्डन आपस में बातें करते हैं, कहते हैं यार बात तो 100% सही करके गई है, मुझे भी नहीं लगता कि पूजा हम में से किसी की भी बात सुनेगी, किसी की भी, मतलब किसी की भी। तो फिर जॉर्डन कहते हैं कि फिर क्या किया जाए? उधर अक्की का रो रो के बुरा हाल है, कुछ नहीं किया तो भी दिक्कत है, उसने अपना हाल बेहाल कर रखा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। जॉर्डन कहती है, वो सॉरी संजू कहती है कि क्या, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो मैं भी जानती हूँ, बट क्या? सवाल आके रुकता है, क्या क्या करें? नहीं पता ना। एक तो इतनी ज़िद्दी है, किसी की बात सुनती नहीं है। ये सोचते हुए ये लोग कहते हैं कि पहले घर चलते हैं, और जॉर्डन से कहती है संजू कि तुम आज मेरे साथ ही रुक जाओ अक्की के पास, ठीक है, ताकि हम दोनों उसे समझा सकें, उसे संभाल सकें। ये कह के वो लोग घर की तरफ जाते हैं। घर जाते हैं, अक्की पागलों की तरह चिल्ला रही होती है, रो रही होती है, तो ये लोग दौड़ते हुए रूम की तरफ जाते हैं और कहते हैं अक्की क्यों इतना चिल्ला रही हो, क्यों रो रही हो? तो कहती है मुझे पूजा चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ मुझे पूजा दे दो, मुझे पूजा चाहिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन
लेकिन मुझे उससे मिला दो, ऐसी गलती ज़िंदगी में दोबारा नहीं होगी। प्लीज़ मेरी मुलाकात करा दो उससे, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। तो उसकी हालत देख के संजू की आंखों में आंसू आ जाता है। वो जॉर्डन की तरफ देखती, कहती यार कुछ तो करना पड़ेगा, मैं इसे ऐसे तो हर किसी नहीं देख सकती। मैंने इसे कभी रोते हुए नहीं देखा, इसे हर एक सुख सुविधा सब कुछ मिला हुआ है, आज तक इसे किसी चीज़ के लिए रोना नहीं पड़ा। अब हमें सिचुएशन कैसे संभालनी है ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हमें पूजा को किसी भी तरह मना के चाहे जैसे करके वापस अक्की की ज़िंदगी में लाना पड़ेगा, नहीं तो अक्की पागल हो जाएगी, एकदम पागल, समझी। जॉर्डन कहती है देखते हैं क्या कर सकते हैं, फिलहाल तो इसे सुलाओ किसी तरीके से, इसका तो रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि उसे सुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं रही होती, इधर उधर चक्कर मार रही होती है। जॉर्डन और संजू से संभालते संभालते थक हार के बैठ जाता है, कहता है यार ये छोटी बच्ची है क्या, कैसे रिएक्ट कर रही है। और ये कहते हुए जब वो 20-25 मिनट बाद इधर उधर देखते हैं तो कहते हैं अरे ये कहाँ गई, अक्की अक्की कहाँ हो तुम। लेकिन अक्की का कुछ अता पता नहीं होता, पता नहीं ऐसे कौन सी बातें करने में दोनों मशगूल हो गए कि लड़की घर में से निकल गई, इन्हें पता ही नहीं। ये लोग बहुत सारी जगह ढूंढते हैं लेकिन इन्हें अक्की नहीं दिखाई देती, मतलब रूम के अंदर ढूंढते हैं। तो ये लोग दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं दौड़ते हुए, तो देखते हैं कि अक्की पैदल ही चले जा रही होती है। तो ये दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कहाँ जा रही हो तुम पागलों की तरह। कहते छोड़ो, मैं जा रही हूँ अपनी पूजा को मनाने, तुम लोग नहीं बनाओगे, मुझे ही बनाना है, मैं जा रही हूँ उसे बना के लेके आऊँगी, तुम लोग उसे मुझे वापस ला के नहीं दोगे, मुझे पता है। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। जॉर्डन संजू की तरफ देखती है तो संजू उसे इशारा करती है कि जाने दो, देखते हैं क्या पता है इसका रोना, इसकी हालत देख के पूजा इस पर तरस खा जाए और इसे संभाल ले, है ना। तो जाने देता है, ये कह के वो रुक जाते हैं। और अक्की धीरे धीरे तो संजू कहती है अच्छा सुनो तो सही अक्की मेरी बात, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे पैदल कब तक जाएगी यार उसके घर, कुछ कैब वगैरह कर लेते हैं ना, पैदल निकल पड़ी है, पागल हो गई है ये आशिकी ने इसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है। और एक वो छमिया, वो भी अलग रो रही होगी बैठ के। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।